छोटे से गांव में जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की मधुर आवाज से होती थी और शाम को लोग अपने अपने काम खत्म करके चौपाल पर बैठकर दिन भर की बातें किया करते थे। उसी शांत और सादगी भरे गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की, पिंकी। पिंकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उसकी उम्र से कहीं बड़ी थीं। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, जिसके ऊपर एक साधारण सा बोर्ड लगा था, पिंकी की मीठी जलेबी। और सच कहा जाए तो उस दुकान की जलेबी का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से आते सिर्फ एक बार उस जलेबी का स्वाद चखने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो बाकी सभी जलेबियों से अलग था। लेकिन उस मिठास के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। पिंकी की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे अच्छे हलवाई माने जाते थे, एक हादसे के बाद काम करने लायक नहीं रहे थे। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उस छोटी सी पिंकी के कंधों पर आ गई थी और उसने बिना घबराए, बिना रुके उस जिम्मेदारी को अपना लिया। शुरुआत में उसकी जलेबी बस साधारण थी, न ज्यादा खास न ज्यादा खराब। लेकिन समय के साथ उसकी मेहनत और उसकी लगन उसकी जलेबी में कुछ अलग ही स्वाद घोलने लगी। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग तारीफ करते, कुछ लोग हैरान होते और कुछ लोग शक करने लगे। गांव में बातें होने लगीं कि आखिर उस जलेबी में ऐसा क्या है? क्या कोई खास मसाला है, या फिर कोई छुपा हुआ नुस्खा, या कुछ और? इन्हीं सब सवालों के बीच गांव का एक पुराना हलवाई धीरे धीरे अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों का उसका अनुभव एक छोटी सी लड़की से कैसे हार सकता है। और फिर एक रात उसने तय किया कि वह इस राज को जानकर ही रहेगा। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो चुका था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में वह चुपके से पिंकी की दुकान के पास पहुंचा और धीरे से अंदर झांका। जो उसने देखा वह उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। पिंकी उस समय भी जाग रही थी, लेकिन वह सिर्फ जलेबी नहीं बना रही थी। वह अपने बीमार पिता के पास बैठी थी, उनका ध्यान रख रही थी, उन्हें दवा दे रही थी। और फिर धीरे धीरे पूरी लगन और प्यार से जलेबी बनाने लगती थी। उसके हर काम में जल्दी नहीं थी, बस सच्चाई थी और अपने परिवार के लिए एक गहरा समर्पण था। उसकी आंखों में थकान जरूर थी, लेकिन हार मानने का कोई नाम नहीं था। यह सब देखकर मन में चल रही सारी गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। उसे समझ आ गया कि असली राज किसी मसाले में नहीं था, बल्कि उस मेहनत में था और उस प्यार में था जो हर दिन उस काम में डाला जाता था। अगली सुबह गांव का माहौल थोड़ा अलग था। अब लोग सिर्फ जलेबी का स्वाद नहीं, उसके पीछे की कहानी भी समझ चुके थे। धीरे धीरे पूरे गांव ने पिंकी का साथ देना शुरू किया। उसके पिता के इलाज में मदद की गई और समय के साथ उनकी तबीयत भी सुधरने लगी। पिंकी की दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वह पूरे गांव की पहचान बन गई। आज भी उस गांव में जब भी किसी को सच्ची मिठास महसूस करनी होती है, तो वो पिंकी की जलेबी जरूर खाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीतता गया और पिंकी की जलेबी की मिठास हर दिन के साथ और भी ज्यादा मशहूर होती गई। दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ जलेबी खाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह जब पिंकी दुकान खोलने पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी दुकान का दरवाजा खुला हुआ है। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे अंदर गई और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और जलेबी बनाने के सारे बर्तन गायब थे। वह कुछ पल तक वहीं खड़ी रही,
जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वही दुकान उसकी जिंदगी का सहारा थी। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो सब लोग इकट्ठा हो गए। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी और दिल में एक ही सवाल कि आखिर यह किसने किया। दिन भर खोजबीन होती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पिंकी पहली बार अंदर से टूटती हुई महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कहानी ने अभी एक और मोड़ लेना बाकी था। उसी रात जब सब सो चुके थे, पिंकी चुपचाप अपनी दुकान के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह चौंक गई और ध्यान से देखने लगी। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे उसकी दुकान की तरफ आ रही थी। पिंकी का दिल और तेज धड़कने लगा। कुछ ही पलों में वह परछाई पास आ गई और फिर सच्चाई सामने आई। वह कोई चोर नहीं था, बल्कि वही पुराना हलवाई था जो पहले उससे जलता था। उसके हाथ में सारे बर्तन थे जो दुकान से गायब हुए थे। पिंकी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अगला पल और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वह आदमी धीरे धीरे उन बर्तनों को वापस रखने लगा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। असल में उसने ही जलन में आकर गुस्से में यह सब किया था। उसे लगा था कि अगर पिंकी की दुकान बंद हो जाएगी तो उसकी खुद की दुकान फिर से चलने लगेगी। लेकिन जब उसने पिंकी को टूटते हुए देखा और पूरे गांव को उसके साथ खड़े देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस रात वह चुपचाप सब कुछ वापस करने आया था। उसका मन अब बदल चुका था और उसी पल पिंकी ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उसने उस इंसान को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि नफरत से कभी कुछ नहीं बदलता, लेकिन माफी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन गांव में एक नई शुरुआत हुई। अब दोनों दुकानें साथ साथ चलने लगीं और सबसे खास बात, अब उस जलेबी की मिठास में सिर्फ मेहनत और प्यार ही नहीं, बल्कि माफी और इंसानियत की मिठास भी शामिल हो गई थी। समय के साथ यह कहानी सिर्फ एक दुकान की नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सीख बन गई। और शायद यही असली राज था पिंकी की मीठी जलेबी का।